अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। कभी कभी के व्लॉग में ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। ये मेरे आप खलारे चेक कर लें कि मैं जो वीडियोस अपलोड किया करती हूँ ड्रेसिंग बेनिया के ऊपर, उसकी पहले मैं जो ड्राफ्टिंग मुझे नहीं ना समझ में आती होती, या मैं समझती हूँ कि कपड़े के ऊपर डायरेक्ट समझाना आप लोग को मुश्किल होता है, तो उसको मैं पेपर के ऊपर ड्राफ्ट कर लेती होती हूँ पहले। तो यहाँ पे यही तमाशे लगी हुई थी और मैं यही देख रही थी कि परमानेंट मार्कर का निशान नीचे कपड़े को ना लग जाए। अच्छा जी, यह देख लो मेरे पटारे। ये दराज तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ और इसके अंदर मज़े मज़े की वो चीज़ें जो कि सिलाई में इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ उन्हीं को अच्छा लगेगा जो सिलाई करना पसंद करते हैं, और जिन्होंने सिलाई नहीं पसंद करते तो फिर उनके लिए एक्स्ट्रा है। यूएचयू पता नहीं मैंने कहाँ से इतनी बड़ी ला के रख ली हुई है, मेरे जहन से निकल गया। कपड़ा बेसिकली ये कागज़ इस तरफ इतना चौड़ा छोड़ के मैंने काम करना था, बस कोई नहीं, कभी कभी हो जाते हैं उल्टे सीधे काम। मेरे कमरे में जो पंखा लगा हुआ है ना, वो टेबल को इतना, कोई टेबल पे मैंने कपड़ा भी बिछाया होता है ना, उसको इतना कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो बार बार जब पंखा बंद करती हूँ अम्मी की भी वो ख़राब होती है, आराम खलल पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़ा आप देखेंगे ना ड्रेसिंग मेरे के ऊपर जो मेरी वीडियोएं बनती हैं उसको मैं पिन्ने लगाती हूँ। अच्छा जी, मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हुई है थोड़ी, है ना। देखो तो क्या बनाया मैंने, और मैंने उर्दू से हटा के ना यहाँ पे इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया। सब्जेक्ट इंग्लिश था, लेकिन मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा कैप्चर कर लें। अब मैंने बच्चों को वीडियो के अंदर नहीं लेना भाई। जिन वीडियोस के अंदर बच्चे आ जाते हैं ना, कभी कभार की वीडियो में भी, तो वो कमेंट्स जो होते हैं ना, वो यूट्यूब खुद ही बंद कर देता है। अच्छा जी, ये मैं वापस आई थी शूज़ ला के, पास से करो। ये जो ब्लू कलर का ड्रेस है दोबारा पहन के चली गई थी, और क्यों पहन के गई थी बताया ना आप लोगों को। कभी कभी पता नहीं कैसा मौसम हो जाता है। एनू पासे लाइए ज़रा कोट नू इत्थे विछाई, क्योंकि जब आती हूँ तो पसीना होता है ना, तो इसको खिलार के विछा देते होते हैं। आज मैं घुस गई थी जनाब कहीं किसी, हाँ मुझे याद आया, पीछे सैटरडे संडे को मेरा गला इतना ख़राब दोबारा से हो गया, और मेरे ना सांस लेने में मसला, वही मसला है भाई, एलर्जी है चौक के साथ। चौक में लेके आती हूँ दूसरा, तो मैंने ना अचानक मुझे ठंड सी लगने लगी। अब देखें कराची के अंदर डेंगू भी है, कराची के अंदर क्या कुछ है, 4 बीमारियां चल रही हैं, मेरे जहन से ही नाम निकल गया, लेकिन डेंगू है हाँ। तो मुझे लगा हाय मेरी हड्डियाँ पसलियाँ दुखने लग पई हैं, डेंगू शंगी ना हो जाए मैनू। तो मैं ना रात के आधे रात को मैंने फूड पांडा के ऊपर ऑर्डर किया सूप का। उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। थोड़ी देर बाद कॉल आ गई, सूप ही नहीं है। मैं कहा जाओ फिर पांडे छोड़ो। फिर ना आधी रात को उन्हें भतीजे को बाहर भेजा। मैंने कहा तुम मुझे ना नूडल्स ला के सूप के साथ बना दो, गर्म चीज़ खाऊंगे ना तो सुकून आएगा। अम्मी को जितने नूडल्स ला के दे दो ना, अम्मी ने आते ही वो पोते पोतियों में बांट देने होते हैं। मैं उनका मुंह देखूँ, वो मेरा मुंह देखे। अब अम्मी भी परेशान हो गई कि इसकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। चाय में जुजांदा भी डाल के पी लिया, नहीं मुझे सुकून आ रहा था। वो एक तरफ का ना हिस्सा मेरा ऐसे लग रहा था भारी पड़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और वो गर्म ये होता है साढ़े पंजाबी यहाँ च, वो जो चावल नहीं होते गुड़ वाले, वो पकाए जाते हैं। तो जैसे ही वो पकते हैं ना, तो कपड़ा ऊपर लेके उसकी भाप ली जाती है प्लेट के अंदर, फिर वही चावल खाए जाते हैं। तो उससे ठीक हो, हाँ मुझे याद है, मैं तो गुड़ वाले चावल भी बनाने अभी इतना मीठा दिखाती हूँ। मैं घुस गई थी एक शॉप के अंदर, वहाँ से मैंने ये समोसे लिए, और वो जो पहले आपको नज़र आई है वो दूध दुला रही थी अब्बा दुला रही है, आगे अम्मा दुलारी नज़र आएगी। ये खोया तो नहीं था, रबड़ी थी हाँ। ये लबे शीरी हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। ये मैं थोड़ी थोड़ी इसलिए लेके आई हूँ। मैं ये क्या चीज़ थी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे जहन से नाम निकल गया, पता नहीं क्या जो भी है। ये मैं इसलिए लेके आती होती हूँ कि घर के पास जो शॉप्स होती है ना, उनको चेक करते रहना चाहिए। इतने में तोता झूठे लेते हुए आ गया, वो चेक इसलिए करते रहना चाहिए कि वो कोई मेहमान आ जाते हैं, ज़रूरी तो ये हर चीज़ घर के अंदर ही पकानी हो। हाँ ये देखो दी तोता साड़ा ना, वो नहीं होता काव्या जो कपड़े काटने वाला है, वो भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिशियन का भी थोड़ा बहुत उनका काम होता है, तो उसके लिए भतीजों ने रखा हुआ है। तो ये तोता ऊपर ही ऊपर चढ़ी जा रहा है। ऐसी वीडियो देख लीजिए तुसी, तो वीडियो के बाद मनाजिर नहीं देखी मुझे लग रहा है दोबारा। इसी में आवाज़ रिकॉर्ड करके आई रात के वक्त। अब इन भाभी ने दोपहर को खरोड़े पक्के किसके पाए, बकरे के, तो उसका टेस्ट ही ना है। भाभी ने पता नहीं क्या क्या चने की दाल डाल दी। तो मैंने फिर रात को फ़िश मंगवाई थी तली हुई बाज़ार से। ये मम्मा जानी के ना पाँव में वो जलन थोड़ी ना, उंगलियों के अंदर जो खारिश होती है वो, तो अम्मी ने नीम का पानी उबाल के उसके अंदर पानी डुबोया। अम्मी की टोकरी हत्थे चढ़ गई, आज मेरे चढ़ गई। मैंने कहा आपको दिखाऊं, बाद में मुझे सही की डांट पड़ी, तो क्यों खांदी रहनी है मेरी चीज़ा। ये तिब्बत क्रीम हर माँ के पास होती है, ये इसबगोल का छिलका, वो कैंचियाँ रहीं। और अभी मैं एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ज़रा सब्र तो कर लो। गल्ला अम्मी ने प्लास्टिक का गल्ला मंगा के रखा हुआ है, इसके अंदर पैसे डाल देती हैं। अगले दिन थोड़े से और हो जाए, ओ पिनो काट के पैसे गिनी किन्ने रह गए। फिर
भी डाल देती है। फिर वो गिनो कितने रह गए। मुझे जब खुले चाहिए होते हैं ना किराए के लिए स्पेशली, तो फिर मैं मैया नहीं सिलती। अम्मी कहते ठहर जा, तेन मैं दसनी आ। ये लो बास्केट गई अंदर। अम्मी के पाँव यहाँ डिबोए, साथ में एक बच्चा बिठाया। पिछली दफ़ा अम्मी ने क्या किया था, ये पटरे के ऊपर रखा है, तो अम्मी ने ना पाँव से पूरे कमरे में पानी फैला दिया था। बड़ी दिक्कत हुई थी, फिर बहुत सारी चीज़ें भीग गई थी। ये क्योंकि मेरे कमरे में खिलार तो मचा ही रहता है, जैसे कि एज यूजुअल। ये देखो ये वाला गद्दा ऊपर लेके मैं आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ जी। अब क्या हुआ, गला तो पक्का था, तो मैंने अब इसकी भी मैं आपको एक बताऊंगी पूरी वीडियो के अंदर कि गले को कैसे ठीक नगरारे करने, फिर इस तो बाद स्टीम लानी, ये मैं बताऊंगी। और वीडियो क्यों टेढ़ी आई है मैनू नहीं पता, रात में मैं एनजी सेव करके सो गई तो सुबह टेढ़ी रह गई। अच्छा जी, MK ऑर्गेनिक्स की मैंने कहा चीज़ें मंगा के रखी हैं, तो क्या फ्री में मंगा के रखी हुई है, लाओ मुँह दे होते। अब इसकी भी एक कहानी हो गई, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अल्लाह का करना ऐसा ना, कहते हैं ना अच्छा होता है तो अच्छा 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 सारा होता चला जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। ब्राइटनिंग क्ले मास्क, ब्राइटनिंग पता नहीं होती कि नहीं होती है, लेकिन काफ़ी मुंह के ऊपर जो चिकनाई चुकनाई थोड़ी बहुत आती है ना, मेरे पोल्यूशन की वजह से चेहरे का रंग ही बिगड़ा होता है, तो उसको वो जो गंदगी होती है पोर्स के अंदर से निकाल देती है। और फिर रात का ये वाला सीरम है, नाइट सीरम, ये इनका पैकेज चला था तब तो मैंने मंगाई। मैंने कहा निकाल के लगा नीला, और लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, वो मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन दूंगी विद प्रूफ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये वर्सफाइंग है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बहनों को होती है ना परेशानी। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऐसी थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर देनी चाहिए। और ये इस तरह के मनाजिर मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कि नखलिस्तान, जैसे कि नीला बड़ा कोई अरब में घूम के आई हुई है। अरे मज़ा आ जाता है। कराची में थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ा थोड़ा मौसम सीधा ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें ख़त्म हुई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले मैं आपको गोल्ड मार्क की बार से सैर करवाती हूँ। ये पिंक वाला जो है गोल्ड मार्क 1 है, और दूसरा जो है ना वो गोल्ड मार्क 2 है। और जहाँ से मैं उधर को आ रही हूँ ना उस तरफ है गोल्डन टावर, 3 है यहाँ पे। और ये DHA फेज़ 1 की कहानी है, ठीक है। कार आ गई सा, मैं लोबिया ते आलू पक्के नहीं तो मैं खान नहीं हाँ। और आ जाए, बिस्मिल्लाह करें आप लोग भी। और ये जो नीचे पड़ी हुई है टोकरी, ये इसको हम छाबी कहते हैं पंजाबी में। घर आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए, ऑफ वाइट वाला ड्रेस पहन के गई थी। अभी मैंने कहीं और जाना, जहाँ जाना तो कोशिश रही तो वीडियो शूट हो गई तो आपको दिखा दी जाएगी। इसके बाद अब ये है कि मैं गई थी स्टेशनरी शॉप पे, वहाँ से मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था मैंने गिफ्ट देना। मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को वो वाले गिफ्ट दिए जाएँ जो उनके काम में आते हैं। अब कलर पेंसिल, क्ले वले, ये सब कुछ तो बच्चों के पास, क्ले का तो मैं समझती हूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें दी जाएँ जैसे कि मेरी हॉबी है, हॉबी क्यों कहूँगी मैं इसको, मेरी ये आदत होती है कि बच्चों को कहानियाँ देती हूँ ताकि उससे वो पढ़ना लिखना सीखें। इसकी किताब पे ना यहाँ गत्ते के ऊपर मैं लिख दूँगी फ्रॉम मी। आय है क्या बात है, अनीला टीचर हो गई है। तो मैं लिख दूँगी फ्रॉम द साइड ऑफ अनीला तुम्हारी टीचर वालों तुहाडे लई पढ़न दे लई किताब। मैडम के भी साइन करा के दूंगी, उन्हें पता चले। बच्चों को इस तरह की चीज़ें देने से उनके पढ़ने की स्किल्स डेवलप होती है। मुझे याद है मैंने बारहा आपसे शेयर किया कि मेरी दादी जान अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें उर्दू पढ़ना सिखा दी थी। कैसे सिखाए कसमें मैनू नहीं पता, अज मैं बच्चों को पढ़ाने नहीं तो मैनू लग पता गया है, लेकिन सल्यूट है मेरी दादी जान के ऊपर जिन्होंने मेरी जैसी बच्ची को पढ़ा दिया। अच्छा जी, अब हुआ ये कि मेरे टीचर क्या होते थे कि स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे थे, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बुला के ना स्टोरी की हिज्जे करवा के, हिज्जे बोले तो आए हाय अनिला को उर्दू आ गई, जैसे काफ़े के तेवाओ तो इस तरह करके मैं पढ़ती होती थी। फिर मुझे स्टोरी बुक घर में पढ़ने के लिए दे करते थे और मैं ऐसी हर्षण पशन टशन होकर घर आया करती थी। हाय मुझे स्टोरी की बुक मिली और ये नहीं था पता कि सारी मेहनत तो मेरी दादी जान की और पूरी कहानी मेरी दादी मुझे पढ़ाया करती थी। अल्लाह मियां जन्नतों में जगह दे, जन्नतें उनके नसीब करे। अच्छा जी, अब जो दूसरी चीज़ मैंने काफ़ी अर्से पहले दराज के ऊपर चेक की थी तो ये थे फ्लैश कार्ड्स, तो मुझे वहाँ नज़र आ गए। मैंने लिए हैं, ये वेजिटेबल थे ही वेजिटेबल के ना, तो आपको आज वेजिटेबल के नाम हम सिखाते हैं। अब ये है कि बच्चों को ये फ्लैश कार्ड दिखाया जाएगा और ये इतने बड़े तो हैं ही कि दूर से खड़े होकर टीचर उसको दिखा देगी और फिर बच्चे। और मैंने क्यों ये किए, अक्सर बहनें मुझे अब ये भी कह सकती हैं जो गवर्नमेंट की टीचर हैं, नहीं भी हो तो क्या तुम खुद क्यों नहीं बना लेती। तो देखें ये प्लास्टिक कोटेड है, अगर मैं बच्चों को वो टेम्प्रेरी मार्कर होता है वो दे भी दूँ ना कि इसके ऊपर इसका नाम लिख के और फिर मिटाओ, तो भी ये काम में। पीछे जो ग्रीन है ना वो प्लास्टिक कोटेड नहीं है, ये दूसरा जहाँ ये है ना वहाँ। तो आप देख लें जनाब कौन सी सब्ज़ी आपने पकानी है, क्योंकि जो आजकल भाव है ना बाज़ारों के अंदर उससे सस्ते तो ये फ्लैश कार्ड मिल गए। पता नहीं कितने मैंने टोटल चेक नहीं, लहसुन अदरक प्याज भी ले लो, जी सब्ज़ी पकानी डिसाइड कर लो, कमेंट दस्यो कि केड़ी सब्ज़ी पकानी। मूली
मूली के पराठे बनाने का भी मैं आपको सिखाऊंगी। आलू के भी तो पराठे बनते हैं, कैरेट का सूप, गाजर मटर आलू किस किस के घर में पकती है बताएं ज़रा। सब हैं इस उसमें। मेरे गले की हो गया दोबारा। तो टमाटो, कैप्सिकम ये वाली जो 2 रंगों की ना, दूसरी मैंने इम्तियाज़ में देखी थी, बड़ी कोई महंगी है भाई, मैंने नहीं इस्तेमाल करनी। और वैसे भी मैं बताऊँ चाइनीज़ खाने मुझे नहीं समझ में आती। मेरा ये कि दाल रोटी हो लेकिन घर दी होवे। खैर आजकल चाइनीज़ भी तो घर के ही होते हैं। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें अपना खुद ही मेन्यू डिसाइड कर लो। तो मैंने कमेंट दस दो कि आज आपने क्या पकाया है। इसमें अगर आपने कोई गोश्त वोश्त डालना है तो उसका ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्योंकि उसका फ्लैश कार्ड मेरे पास नहीं था। फ्लैश कार्ड फ्लैश थोड़ी होता है, फ्लैश कार्ड होता है। फ्लश तो दूसरी चीज़ होती है। तो चलें जी, यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। मैंने कहा ज़रा थोड़ी जी वड्डी वीडियो बना लो। तो भैन जिन्नियां बेचारियां उदास हो गई ने, पता क्या है, अभी भी मैंने अपनी नींद ख़त्म की है सिर्फ वीडियो के अंदर आवाज़ रिकॉर्ड करने को, क्योंकि मुझे अभी बाहर जाना है। तो बस यही सब कुछ आपको दिखाना था। इसके अंदर और ये सब कुछ मिलता है। मैं ना दराज के ऊपर से चेक करती हूँ, मैंने चेक किया है, तो मैं ये मंगवाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। मज़ा जाना है। चले जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वेजिटेबल्स। अल्लाह हाफ़िज़।